Hi guys, we are going to start the new chapter which is macroeconomic analysis और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे fundamental analysis. Now it is a method of analyzing the stock values. इसके अंदर हमने क्या देखना है that we have to see the intrinsic value of the share. What is the intrinsic value of the share? It depicts basically the true value of the share क्या होनी चाहिए और इसको फिर हम कंपेयर करते हैं with the current market price. जो भी मैंने stock markets में उस share का क्या current market price चल रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं विद इंट्रिंसिक वैल्यू और फिर हम डिसाइड करते हैं दैट वेदर वी आर गोइंग टू बाय दैट शेयर, सेल दैट शेयर और होल्ड दैट शेयर. अगर हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज मोर देन द करंट मार्केट प्राइस, अगर हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू इज 100 एंड करंट मार्केट प्राइस जो है वो आ जाता है 50, तो इस केस में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू बाय दैट शेयर. और अगर इसका उल्टा केस हो जाए कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमारे पास नाउ दैट इज 100 बट करंट मार्केट प्राइस जो है दैट इज 150, इस केस में हम क्या करते हैं दैट वी आर गोइंग टू सेल दैट शेयर. इसमें हम प्रॉफिट्स कमाएंगे तो इसको हम फिर सेल कर देते हैं बिकॉज दिस शेयर इज ओवर प्राइज्ड. और जब भी कोई चीज़ ओवर प्राइज्ड है, इसकी इतनी वर्थ नहीं है, उससे ज़्यादा वो मिल रहा है, तो उस केस में हम सेल करते हैं. और अगर कोई भी चीज़ हमारी अंडर प्राइज्ड है, दैट इज अंडर प्राइस कब होती है, जब हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज मोर देन द करंट मार्केट प्राइस, तो उस केस में हम बाय कर लेते हैं. ठीक है. अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द हेल्थ. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, दैट इज द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये हमने सब देखना होता है कि कंपनी ने कौन से लोन जो है वो उठाए हैं, कोई इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसने इशू करी है, डिबेंचर्स उसने इशू करे हैं, लोन कोई उठाया है बैंक से. ठीक है. क्रेडिटर्स उसके कितने हो गए हैं, डेटर्स उसने कितने कन्वर्ट कर लिए कैश में. तो ये सब हमने देखना होता है थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट में हमें पता चल जाता है कि एसेट लाइबिलिटीज उसके कितने इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है. देन आ जाता है हमारे पास इक्विटी हमने देखनी है कितनी इंक्रीज हुई है. अगर इंक्रीज हुई है दैट मीन्स हमने शेयर्स जो है अपने वो बढ़ाए हैं मार्केट में. और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने देखनी है, डिबेंचर्स देखने हैं. ठीक है. कितने इंटरेस्ट रेट पे उसने इशू करे हैं, क्योंकि उसकी एक फिक्स लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाएगी अगर उसने डिबेंचर्स जो है उसने ज़्यादा रेट पे इशू करे हैं. फॉर एग्जाम्पल उसने प्रीवियस ईयर में 7% पे करे थे, अब उसने 10% पे करे हैं, तो उसके जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जो है उससे वो इंक्रीज हो जाएगी. और फाइनेंशियल एसेट्स में हमने देखना होता है कि उसने कितने डेटर्स कन्वर्ट कर लिए हैं थ्रू डेटर्स टर्नओवर रेशियो, कि उसने कितना कैश में कन्वर्ट कर लिया है. इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्रीज उसने कितनी कन्वर्ट कर लिया इनटू कैश. तो ये सब हमने रेशियोज भी देखनी होती है. अब रेशियोज में बेसिकली मेन जो रेशियोज आती है दैट इज द ईपीएस, डेट इक्विटी, आरओई एंड पीई रेशियोज. अब ईपीएस जितना ज़्यादा होता है उतना हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं. whether we are going to invest it or not, it depends upon the key ratios as well. अब हमने कंपनीज को कंपेयर करना है कि एक कंपनी की जो की रेशियो है ऑफ ईपीएस वो है 10, दूसरी कंपनी की है 15, एक की है 20, तो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 20 है. आरओई जिसकी ज़्यादा होगी उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे. पीई जिसकी ज़्यादा होती है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज इट डिपेक्ट्स कि मार्केट प्राइस जो है हमारी कंपनी का वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं. और फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं ना, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखते हैं जिसके अंदर वो जीडीपी देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, प्रोडक्शन अर्निंग्स देखते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, कि बैंक जो है वो फार्मर्स को या डिफरेंट स्पेसिफिक कंपनीज को कौन से रेट पे लोन्स इशू कर रहा है. ये सब भी हमने उसके अंदर देखना होता है. ठीक है. सो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या देखना है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है, उसकी हेल्थ देखनी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखनी होती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, इसके अंदर दो अप्रोचेस आते हैं विच आर बॉटम अप एनालिसिस एंड टॉप डाउन एनालिसिस. अब फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं हमारे पास वो करे जाते हैं ऑन द प्रेजेंट डेट बाय यूजिंग द पास्ट डेटा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्राइसेस. हमने बेसिकली स्टॉक वैल्यूएशन जो होती है ना वो करनी होती है कंपनी की, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके इट्स प्रोबेबल प्राइस इवैल्यूएशन, उसका फ्यूचर में क्या प्राइस चलेगा, उसके चांसेस है कि वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा. इंक्रीज करेगा देन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट शेयर. ठीक है. अगर वो डिक्रीज करने वाला है कल को
तो हम आज बाय नहीं करेंगे, हम फ्यूचर में जाके वो शेयर जो है वो बाय करेंगे, बट करेंगे तो सही। Profits can be made by purchasing the mispriced security and then waiting for the market to recognize its mistake and reprice the security. क्योंकि एक्चुअल में होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस, ये मार्केट में प्रिवेल करना चाहिए। बट अगर ये नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो मिस प्राइस्ड है वो सिक्योरिटी, और मिस प्राइस सिक्योरिटी का फायदा उठा के हम उसमें से प्रॉफिट कमा लेते हैं। उसमें या तो हम बाय कर लेते हैं अगर वो अंडर प्राइस्ड है, सेल कर लेते हैं अगर वो ओवर प्राइस्ड है। On the basis of the three analysis of the intrinsic value of the shares, now what are the three analysis? That is economic analysis, industry analysis and the company analysis. इसको हम यूज करते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके अपना इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज अ ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर, और उसको हम कंपेयर करते हैं विद द करंट मार्केट प्राइसेस। फिर हम रिकमेंड करते हैं दैट वेदर वी आर गोइंग टू बाय दैट शेयर और सेल दैट शेयर। बाय हम कब करते हैं, जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमारे पास इज हायर देन द मार्केट प्राइस, और सेल कब करते हैं, जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। That entails attempting to measure its intrinsic value of the share by examining the method of economic, financial and other qualitative factors. तो हमने कंपनी एनालिसिस करना है, इसके अंदर आ जाता है। देन सेकेंडली वी हैव टू कैलकुलेट थ्रू इंडस्ट्री, एंड थर्डली द इकोनॉमिक। तो हमने ये तीन एनालिसिस करने होते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके अपना आईवी। आईवी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, सो दैट वी कैन कंपेयर इट विद द करंट मार्केट प्राइस। और इससे हमें पता चल जाता है दैट वेदर दैट सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड और करेक्टली वैल्यूड। ठीक है, अब हमने साथ में इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखने होते हैं, विच इंक्लूड्स द इकोनॉमी एंड द इंडस्ट्री कंडीशंस। तो इकोनॉमी और इंडस्ट्री कंडीशंस हमने दोनों ही देखनी होती है। नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस? सबसे पहला क्या आ जाता है, दैट वी हैव टू सी दैट वेदर दैट सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक्स फंडामेंटल्स। उसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी होती है उसकी, ताकि हम कंपेयर कर सके अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू है विद द करंट मार्केट प्राइस। पूरे चैप्टर में बस यही है, दैट वी हैव टू कंपेयर इंट्रिंसिक वैल्यू विद द करंट मार्केट प्राइस। तो उनके पास अलग अलग वेज है उनको बताने के, उन्होंने बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, बट उनका मीनिंग सिर्फ एक ही निकल के आता है, दैट वी हैव टू कंपेयर द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द करंट मार्केट प्राइस। Now, fundamental analysis also helps in taking the long-term decisions. Long-term decisions में क्या होता है, that we are going to compare कि हमने देखना है आगे जाके, कंपेयर करना है विद द फ्यूचर प्राइसेस कि वी आर गोइंग टू होल्ड दैट शेयर और सेल दैट शेयर। ठीक है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी है कि नहीं करनी। देन वी हैव टू इवैल्यूएट इट्स मैनेजमेंट एंड मेक द इंटरनल बिजनेस डिसीजंस। मैनेजमेंट कैसे डिसीजंस लेती है अपने इंटरनल वाले, वो भी हमने इसके अंदर देखने होते हैं। और फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्शन, हमने करनी है कि बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसकी। देन फोर्थ आ जाता है क्रेडिट रिस्क, कि वो अपनी जो लाइबिलिटीज है वो रीपे कर सकती है। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि वो कहीं भाग तो नहीं जाएगी कंपनी, अपने डेट्स पे ऑफ उसने अगर ना करे तो क्रेडिट रिस्क तब अराइज होता है। अब अप्रोचेस में हमने पहले भी देखा था दैट फर्स्ट इज अ टॉप डाउन एंड सेकेंड इज अ बॉटम अप अप्रोच। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने पढ़ा, दैट इज अ जीडीपी हो गया, ग्रोथ रेट्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी प्राइसेस, वो सब इकोनॉमिक में आ जाता है। इंडस्ट्री में क्या आता है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा चल रहा है, आजकल ईवी सेक्टर बहुत चल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर आ जाता है दैट पावर हो गया, टेलीकॉम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब सेक्टर्स को हमने कंपेयर करना है और देखना है कि कोई भी सेक्टर जो है वो अभी इंट्रोडक्शन फेज में है, ग्रोथ में है, मेच्योरिटी में है, कि उसका डिक्लाइन आ गया, दैट इज अ डाउनफॉल आ गया है। अब जैसे ईवी सेक्टर है वो अभी ग्रोथ में चल रहा है। ठीक है, तो इट इज मच मच प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर। अब उसमें भी हमने किस कंपनी में जाना है वो हम किससे देखेंगे, थ्रू कंपनी एनालिसिस। अब टाटा में जाना है कि ईथर में जाना है, किसका हमने ईवी जो है वो बाय करना है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी एनालिसिस में, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी द की रेशियोज ऑफ द कंपनी। की रेशियोज में कौन से आ जाता है, वी आर गोइंग टू कंपेयर द पीई रेशियो, ईपीएस, वी आर गोइंग टू सी द आरओई, वी आर गोइंग टू सी द डेट इक्विटी। तो ये सब हमने देखना है कंपनी एनालिसिस में। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब हमने उसमें देखना है। इकोनॉमिक एनालिसिस में हमने देखा ऑन अ ब्रॉडर टर्म, दैट इज इंटरनेशनली, नेशनली,
जो इसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो हमने देखने होते हैं। इंडस्ट्री में हमने देख लिया सेक्टर वाइज कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ फेज में जा सकता है, मेजॉरिटी पे है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई हमारा इंट्रोडक्शन में दैट इज द स्टार्टअप्स है वो। ठीक है, कंपनी एनालिसिस में हमने पढ़ा दैट बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब हमने देखना होता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक करेंगे, फिर इंडस्ट्री करेंगे, फिर कंपनी करेंगे, दैट इज व्हाट द टॉप डाउन अप्रोचेस। और इसका उल्टा कौन सा आ जाता है, दैट इज द बॉटम अप अप्रोच, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कंपनी, फिर हम देखेंगे इंडस्ट्री और फिर देखते हैं हम इकोनॉमिक। अब ये सब एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ताकि हम कैलकुलेट कर सके अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को। ठीक है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द फ्यूचर प्राइसेस। हम प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर प्राइस कैसा रहेगा, कि हमें अगर दिखता है कि वो बढ़ने वाला है देन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट शेयर, अगर हमें लगता है वो नहीं बढ़ेगा देन वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट शेयर। सो दिस इज व्हाट बॉटम अप अप्रोचेस, जिसके अंदर आता है सबसे पहले कंपनी आ जाता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री आ जाता है और फिर आ जाता है इकोनॉमिक। ठीक है, हमने क्या करना है, तो सबसे पहले कंपनी देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, इकोनॉमिक देखेंगे, बिकॉज जो हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस है ना वो सब देखते हैं फैक्टर्स। ओवरऑल इकोनॉमी भी देखते हैं वो, इंडस्ट्री वाइज भी देखते हैं, और कंपनी एनालिसिस दैट इज अ स्पेसिफिक कंपनी को तो वो देखते ही देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, सो थैंक यू।